डिटेल से मॉडल वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ पे यूज़ होते हैं और यूजेस क्यों होता है मेरे बच्चे। ये ऑब्लिगेशन के लिए, ऑब्लिगेशन किसी वाजबात चीज़ हो, किसी पे फर्ज हो जाए तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। और ठीक है, परमिशन, कभी किसी से परमिशन लेते हैं या कभी किसी को परमिशन देते हैं, तब भी ये हमें मॉडल वर्ब्स को यूज़ करना पड़ता है। फिर रिक्वेस्ट के लिए भी ये यूज़ करना पड़ता है, किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ी या किसी को एडवाइस देनी पड़ी तो फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं। 6 में कहते हैं ओपिनियन, किसी को ओपिनियन देते हैं, किसी को सलाह देते हैं, फिर भी मशवरा देते हैं, फिर भी ये हमको यूज़ करने पड़ते हैं। फिर किसी को ऑफर कहते हैं, देते हैं, फिर तब भी हमें मॉडल वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। परमी प्रोमिस किससे करते हैं, तभी भी हमें ये मॉडल वर्ब यूज़ करने पड़ते हैं। यहाँ तक क्लियर मेरे बच्चे। अब देखें टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स। कैन हो सकता है, शेल हो सकता है, विल हो सकता है, मे, मस्ट, कुड, शुड, वुड, माइट। ओके। अब अब मेरे बच्चे इनके कुछ रूल्स है। ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ कभी भी इन्फिनेटिव नहीं होता है। ये इन्फिनेटिव क्या है, ये टू होता है। जो आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे कोई भी टू नहीं हम लगाएंगे। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, मॉडल वर्ब्स डू नॉट हैव अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कोई भी यानी कि पास्ट में हम इस चीज़ मॉडल वर्ब्स में कोई भी हमें पास्ट चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी पास में गया सिर्फ गया, पास, ये पास वाली चीज़ हम इसमें कभी भी मॉडल वर्ब्स में रिपीट नहीं करेंगे। फिर तीसरा नंबर रूल कहता है डू नॉट यूज डू, डज, आर, डिड। इसमें कोई ऐसा चीज़ यूज साथ नहीं करेंगे। फिर कहता है 4 नंबर में कहता है मॉडल वर्ब डू नॉट हैव इंक फॉर्म। इसके साथ कभी भी इंक की फॉर्म नहीं लगेगी। मॉडल वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय बेस फॉर्म 1। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये होंगे, जितने भी मॉडल वर्ब होंगे। अब देखो माइट आ गया, ये चला जाए या निगेटिव में, जो माइटेंट, ये ठीक नहीं लगता है, इसलिए माइट नॉट हमें पढ़ने की ज़रूरत है। फिर शल है, इनको हम शंट कह सकते हैं। फिर मे है, इसको मे नॉट कर सकते हैं। विल है, विल को हम वॉन्ट पढ़ते हैं नेगेटिव फॉर्म। अब फिर नेगेटिव की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। कुड नॉट कुडंट पढ़ेंगे। शुड नॉट, इसको शुडंट पढ़ेंगे। फिर विड नॉट, इसको वुडंट पढ़ेंगे। मस्ट नॉट, इसको मस्ट नॉट पढ़ेंगे। मस्टंट नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर कैन को कांट पढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक। अब स्ट्रक्चर पे थोड़ी नज़र मेरे बच्चे। मॉडल वर्ब की सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। इसमें और कोई भी ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हमें कंफ्यूज करे। अब वन बाय वन इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमारे माइंड में ये रजिस्टर हो जाए। देखो कैन हमेशा ऑफर, परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल एंड फर्स्ट फॉर्म, देखो फर्स्ट नंबर पे कहता है आई कैन हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, किसी से पूछ के मदद करनी है, या कोई वुमेन हो, गर्ल्स हो। फिर कहता है दूसरे जुमले में कहता है आई कैन कैरी यूर बैग, यानी कि मैं आपका बैग उठा सकता हूँ, सॉरी ले सकता हूँ। ठीक है, थर्ड जुमले में कहता है वी कैन ड्राइव यू होम। क्या मैं आपको होम तक लिफ्ट दे सकता हूँ, ड्राइव कर सकता हूँ। फिर चौथे जुमले में कहता है कि आई कैन एक्सप्लेन दिस लेसन, यानी कि ये भी परमिशन में कंसीडर होता है कि मैं क्या कोई लेसन एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फिर 5 जुमले में कहता है वी कैन फिनिश द वर्क टुगेदर। क्या हम साथ मिलके काम खत्म कर सकते हैं। फिर आगे थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। फिर देखो रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़
होता है कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू ओपन द विंडो, क्या मैं ये डोर विंडो ओपन कर सकता हूँ। कैन आई बोरो यूर पेन, क्या मैं आपकी पेन उधार ले सकता हूँ। चौथे जुमले में कहता है कैन सलमान खान ज्वाइन अस, क्या सलमान खान हमें ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, ये भी ख्वाब हम कभी। फिर 5 जुमले में कहता है कैन काजल कम विथ अस, क्या काजल हमारे साथ आ सकती। फिर आप आगे प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी। फिर मेरे बच्चे देखो कुड पे आ गए हैं। कुड जो है हमेशा पॉसिबिलिटी जब होती है वहीं पे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब पॉसिबिलिटी क्या होती है मेरे बच्चे, उनके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आई कुड स्विम इन अ रिवर, ठीक है, क्या मैं रिवर में तैर सकता हूँ। दूसरे जुमले में कहता है सलमान खान कुड डांस, ये देखो पॉसिबिलिटी है ना, तो सलमान खान डांस कर सकता है। सलमान खान कुड डांस, क्या सलमान खान डांस कर सकता है। शाहरुख खान कुड स्पीक इंग्लिश, शाहरुख खान इंग्लिश बोल सकता है। काजल कुड सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, यानी कि काजल प्रॉब्लम हल कर सकती है। दे कुड रन वेरी फास्ट, वो वेरी फास्ट यानी कि फास्टली दौड़ सकते हैं मेरे बच्चे। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब पॉसिबिलिटी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इट कुड रेन टूडे, यानी कि आज बरसात बरस सकती है क्योंकि बादल देखने में आ रहे हैं। दिस प्लेन कुड वर्क, ठीक है। सलमान खान कुड विन द अवार्ड, सलमान खान अवार्ड जीत सकता है। शाहरुख खान कुड विजिट लंदन, यानी कि शाहरुख खान लंदन का विजिट कर सकता है। काजल कुड बिकम ए डायरेक्टर, वो डायरेक्टर काजल बन सकती है। यहाँ तक मेरे बच्चे। अब देखो मैं भी आ गए हैं मेरे बच्चे। मैं हमेशा फॉर्मल परमिशन, टीचर से परमिशन, बॉस से परमिशन लेनी हो तो हम हमेशा मैं का यूज़ करेंगे। देखो फर्स्ट जुमले में कहते है, देखो मे आई कम इन सर, ठीक है, ये आम सा जुमला है। फिर सेकंड जुमला देखो, मे आई आस्क ए क्वेश्चन मैम, ठीक है, जब इस क्लास में होते हैं मैम से कोई सवाल पूछना होता है तो हम पूछते हैं कि मैम मे आई आस्क ए क्वेश्चन मैम मिस, ठीक है। तीसरे जुमले में कहते हैं मे आई लीव द क्लास अर्ली, ठीक है, टीचर से वो पूछा करते हैं क्या सर मैं सवेरे ये क्लास लीव कर सकता हूँ। फिर चौथे जुमले में ये देखो मे आई यूज़ यूर मार्कर, क्या मैं आपकी मार्कर यूज़ कर सकता हूँ। फिर फिफ्थ जुमले में देखो मे आई सबमिट माई असाइनमेंट टुमारो, क्या मैं ये मेरी असाइनमेंट सुबह जमा कर सकता हूँ, ये भी एक परमिशन होती है। फिर आगे देखो मेरे बच्चे, अब माइट पे आ गए हैं मेरे बच्चे। माइट कहाँ यूज होता है मेरे बच्चे, माइट जब वीक पॉसिबिलिटी हो, यानी कि वहां पे हमने पॉसिबिलिटी पर दी, यहाँ पे हमने वीक पॉसिबिलिटी। इट माइट रेन टूडे, यानी कि कोई भी, यानी कि पॉसिबल नहीं है आज बारिश बरसे, कोई बादल नहीं है। द टीचर माइट बी एब्सेंट, टीचर रोज आने वाले हैं, वो टीचर यानी कि थोड़ी देर हो गई क्या एब्सेंट होगा, नहीं ना, ये यानी कि वी का पॉसिबिलिटी है। द बॉस माइट कॉल यू, आपको बॉस तो कॉल नहीं कर सकता ना, रिसेप्शन में कोई बैठी होगी वही हमने नसीब अच्छा होगा तो बॉस कॉल करेगा, वरना तो नहीं कर सकता है ना। वे माइट फिनिश द प्रोजेक्ट टुमारो, क्या हम ये पॉसिबल है सुबह तो प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करें, क्योंकि बॉस को तो आज प्रोजेक्ट करने की डेट थी। सलमान खान माइट विजिट द कराची, ये दे इम्पॉसिबल है ना मेरे बच्चे, वो कराची का तो विजिट नहीं कर सकता, उसको मरना तो नहीं है ना मेरे बच्चे वो विजिट करें कराची का। फिर आगे देखें मेरे बच्चे, शेल जो है हमेशा फ्यूचर के लिए यूज हो करने की ज़रूरत है, ठीक है, इंटेंशन फ्यूचर, ठीक है। आई शैल विजिट माई अंकल टुमारो, मैं यानी कि मेरे चाचू के घर सुबह विजिट करूँगा। वी शैल स्टार्ट द मीटिंग
एट 9 AM हम यानी कि मीटिंग स्टार्ट करेंगे सुबह 9 बजे। आई शेल कंप्लीट माई होमवर्क टू नाइट, मैं आधी रात को मेरा होमवर्क यानी कि कंप्लीट कर दूंगा। यानी कि शेल वी स्टार्ट द क्लास, क्या स्टार्ट क्लास होगी? शेल वी स्टार्ट शेल वी वॉच ए मूवी, हम यानी कि मूवी देखेंगे। क्या हम मूवी देखेंगे? ठीक है मेरे बच्चे, ये एक सवाल में भी ये पूछा, जब भी हम किसी से सवाल करते हैं तभी भी हम शेल का यूज़ करते हैं मेरे बच्चे। ज़्यादातर ये सवाल करने में ही यूज़ होते हैं शेल। अब आगे थोड़े बढ़ते हैं मेरे बच्चे, टीचर के कुछ एग्जाम्पल है। शेल वी बिगिन द लेसन, क्या हम लेसन की यानी कि इब्तिदा करें? शेल राइट द आंसर ऑन द बोर्ड, क्या हम बोर्ड पे आंसर लिखें? शेल वी रीड द नेक्स्ट चैप्टर, क्या हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करें? शेल आई एक्सप्लेन इट अगेन, क्या मैं ये अगेन इसको एक्सप्लेन करूं, ये पढ़ूं? शेल वी सॉल्व एन अदर एक्सरसाइज, क्या मैं एक और एक्सरसाइज हल करूं टीचर साहब? इसका सादा सा मतलब था मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चे वुड पे आ गए हैं। वुड हमेशा इनविटेशन पे यूज़ होता है। जब किसी को इनविटेशन देते हैं तो वहाँ पे हम हमेशा वुड को यूज़ करते हैं मेरे बच्चे। वुड यू लाइक टू कम टू माई बर्थडे पार्टी, क्या आप मेरे यानी कि बर्थडे पार्टी पे आओगे? यानी कि हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं जब भी किसी को इनविटेशन हो देनी हो तो। वुड यू लाइक टू सेलिब्रेट माई बर्थडे विथ अस, हमारे साथ क्या आप मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे? वुड यू लाइक पीस ऑफ बर्थडे केक? वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर डिनर, क्या हमारे साथ आप डिनर को ज्वाइन करेंगे? वुड यू लाइक टू टेक सम फोटो विथ अस, क्या आप हमारे साथ कुछ फ़ोटो खिंचवाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक सम टी, क्या आप हमारे साथ गरीबों के साथ चाय पीना पसंद करोगे मेरे बच्चे? वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, क्या हमें आप ज्वाइन करोगे? वुड यू लाइक टू अटेंड द मीटिंग, क्या हमारी मीटिंग आप ज्वाइन करोगे? फिर नए जुमले में कहता है वुड यू लाइक टू हैव लंच विद अस, क्या हमारे साथ आप लंच ज्वाइन करोगे मेरे बच्चे? यहाँ तक आई होप क्लियर। मेरे बच्चे अब विल पे आ गए हैं मेरे बच्चे। विल हमेशा फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। जब भी फ्यूचर की कोई बात करें, फ्यूचर का कोई यानी कि कोई जुमला जोड़े तो हमें विल का यूज़ करना पड़ता है। देखो फर्स्ट जुमला कहता है आई विल कॉल यू टुमारो, मैं सुबह तो आपको कॉल करूँगा। फिर सेकंड जुमले में कहता है वी विल फिनिश द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक सॉरी। फिर थर्ड जुमले में कहता है कि सलमान खान विल विजिट लाहौर, सलमान खान यानी कि लाहौर की विजिट करेगा। फिर फोर्थ जुमले में कहता है शाहरुख खान विल स्टार्ट ए न्यू मूवीज। फिर फोर्थ जुमले में कहता है कि फिफ्थ जुमले में कहता है काजल विल अटेंड द मीटिंग, यानी कि काजल यानी कि अटेंड करेंगी मीटिंग, उसमें शाहरुख खान यानी कि न्यू एक फिल्म यानी कि स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चे। यहाँ तक आई होप के लिए मेरे बच्चे। शेल का भी प्रोमिस के लिए भी यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स वर्ब प्रोमिस के लिए भी होते हैं। आई विल ऑलवेज हेल्प यू, यानी कि मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा। आई विल नेवर लाई टू यू, मैं आपसे हमेशा झूठ नहीं बोलूँगा मेरे बच्चे। वी विल सपोर्ट अवर टीम, मैं हमेशा हमारी टीम की सपोर्ट करूँगा। फोर्थ जुमले में कहता है मेरे बच्चे आई विल कीप माई प्रोमिस, यानी कि मैं हमेशा आपसे प्रोमिस करता हूँ। आई विल बी देयर ऑन टाइम, मैं हमेशा टाइम पे आऊँगा मेरे बच्चे। अब इस पे चलते हैं मेरे बच्चे। शुड आ गया। शुड हमेशा सजेशन या एडवाइस किसको से देनी हो तो हमें ये शुड का यूज़ करना पड़ेगा। ये पहले जुमले में देखो कहता है यू शुड स्टडी एवरी डे, आपको हर रोज़ स्टडी करनी चाहिए मेरी बेटी या बेटा। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, आपको यानी कि
ज़्यादा पानी पीना चाहिए। फिर 3 जुमले में कहता है कि वी शुड रेस्पेक्ट अवर टीचर, यानी कि हमारे टीचरों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। मेरे बच्चे 4th जुमले में कहता है कि सलमान खान शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है, सलमान खान को यानी कि एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए मेरे बच्चे। काजल शुड टेक सम रेस्ट, काजल को यानी कि कुछ रेस्ट करनी चाहिए मेरे बच्चे। यहाँ तक आई होप कि मेरे बच्चे मस्ट यूज होता है। मेरे बच्चे प्लीज ए आई हैव अ रिक्वेस्ट। मेरे बच्चे किसी भी वीडियो में मेरे ख्याल से मैं भूल जाता हूँ कि मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मेरे बच्चा आई रिक्वेस्ट यू, मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मेरे बच्चा एक ये हदिया होता है टीचर का, वो कभी ना भूलना मेरे बच्चा। ठीक है मेरे बच्चा, मेहरबानी आपका। मेरे बच्चा मस्ट जो होता है वो यानी कि नेसेसिटी के लिए, यानी कि एनी हाउ जो चीज़ करनी पड़ेगी उसके लिए हमें मस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से मेरे बच्चे। फर्स्ट कहता है आई मस्ट स्टडी फॉर एग्जाम। मेरे बच्चे यानी कि मुझे एनी हाउ एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, नहीं तैयारी करूँगा तो फेल हो जाऊँगा। फिर सेकंड जुमले में कहता है यू मस्ट वियर ए सीट बेल्ट, यानी कि मुझे सीट बेल्ट यानी कि बांधना है, नहीं बांधूंगा तो मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले चालान कर देंगे। फिर थर्ड जुमले में कहता है वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, यानी कि हमारे माहौल का यानी कि हमें ख्याल रखना है, उसको गंदा नहीं करना है, ना ही गंदला करना है कि बीमारियां फैले। फिर फोर्थ जुमले में कहता है सलमान खान मस्ट अटेंड द मीटिंग, यानी कि सलमान खान को एनी हाउ ये मीटिंग अटेंड करनी है। फिर फिफ्थ जुमले में कहता है काजल मस्ट फिनिश हर वर्क टुडे, यानी कि आज जो है काजल का काम इनको यानी कि फाइनलाइज करना है। सुभाष की मूवी में दूसरा यानी कि सीन आने वाला है मेरे बच्चे। आई होप क्लियर। अब टीचर के कुछ एग्जाम्पल है। स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट दियर होमवर्क, यानी कि उनको स्टूडेंट को एनी हाउ यानी कि होमवर्क कंप्लीट करनी है वरना डांट पड़ेगी। यू मस्ट लिसन केयरफुली इन क्लास। मेरे बच्चे यानी कि केयरफुली से आप सुनो। क्लास में नहीं अच्छे से सुनोगे तो कोई चीज़ समझ में स्किप हो जाएगी, एक चीज़ स्किप हो जाएगी तो पूरी चीज़ हमेशा स्किप हो जाती है। यू मस्ट ब्रिंग यूर टेक्स्ट बुक टुमारो, यानी कि अपना टेक्स्ट बुक है वो सुबह ज़रूरी यानी कि लेके आना वरना क्लास से बाहर हो गए। एवरीवन मस्ट फॉलो क्लास रूल्स, यानी कि ये हर बच्चे को क्लास के यानी कि रूल को फॉलो करने हो गए, अमीर हो या गरीब हो, ये मस्ट वहाँ पे यूज़ होता है। यू मस्ट सबमिट यूर असाइनमेंट ऑन द टाइम, यानी कि टाइम पे असाइनमेंट सबमिट होगी तो ये कबूल की जाएगी वरना नहीं होगी मेरे बच्चे। के लिए मेरे बच्चे अब ये देखो इस ला पे है, या पढ़ लेना ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आप कहेगा सर तो ये